4-5 सवाल लूंगी, हर हिस्से से लूंगी। बैठिए, मैं आ रही हूँ। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने सीतामढ़ी शहर को टीवी पर बड़ा खूबसूरत दिखाया। अच्छा लगा? बिल्कुल अच्छा लगा। जल्दी से पूछ। आपने वर्षों वर्ष से न बनने वाले पुल को नहीं दिखाया, ये आपकी, इसके लिए भी शुक्रिया। उसकी वजह से जो घंटों जाम रहता है रेलवे ब्रिज पे, उसको आपने नहीं दिखाया, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। मेरा ही शुक्रिया करने आए हैं क्या? मेरा ही शुक्रिया? आपको सवाल नहीं पूछना है? नहीं, उस उन्हीं मुद्दों पर आपको सवाल। आपको भी मैंने टाइम दिया, लेकिन आपने ना जाम पर सवाल पूछा नेता से, ना आपने ट्रैफिक पर सवाल पूछा। अब क्या सवाल? भाषण देने थोड़ी आए हो, भाषण देने थोड़ी आए हो। नमस्कार। अभी मैडम एनडीए और महागठबंधन दोनों का नूरा कुश्ती देखे हुई है। सवाल पूछिए। सवाल ये है कि पिंटू जी यहाँ पे हैं, ये गौशाला से बाईपास बस स्टैंड का जो रोड है वो कब बनेगा? ये पुराने में भी विधायक रहे हुए हैं, एमपी भी रहे हुए हैं। और एक सवाल अभिषेक झा से भी है, शिवार में इन्होंने क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई कि कैंडिडेट पैराशूट सीतामढ़ी से उतारा गया? एक मुस्लिम कैंडिडेट थे जदयू के, उनका भी टिकट काटा गया। आनंद मोहन जी के बेटे थे, उनका भी टिकट काटा गया। सवाल खत्म होगा आपका? चलिए, आपका जवाब दोनों देंगे। और जल्दी पूछो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ एक मिनट सवाल है। जी, सवाल ये है, 20 साल में यहाँ पे जदयू के और इंडिया की सरकार है, लेकिन 20 साल में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बना है। हम लोग एजुकेशन लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है। एक मिनट, मैं जन स्वराज वाले से पूछना चाहता हूँ कि सीतामढ़ी विधानसभा का टिकट बेचकर क्यों चला गया जन स्वराज यहाँ से? मतलब सीतामढ़ी की जन्मभूमि पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बीजेपी जदयू के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि लाठी वाली सरकार, यहाँ पिछले महीने में 30 दिन के अंदर में 17 हत्याएं हुई है। इसका जवाब दे अभिषेक झा। जल्दी से पूछ रहे हैं। जी, मैं पिंटू जी से पूछना चाहता हूं कि मानवता धर्म में 60 से 70 वर्ष जीवन मिलता है। ये 2 बार विधायक रह चुके हैं, 1 बार एमपी रह चुके हैं। इन्होंने सीतामढ़ी के लिए क्या किया है? क्या किया? पहला ही सवाल ये है। मैं सुनील कुशवाहा जी से पूछना चाहता हूं कि तेजस्वी जी बोलते हैं कि 3.5 करोड़ रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। वो बजट बिहार का 3.25 लाख करोड़ है, सरकारी नौकरी 3.5 करोड़ आदमी को कहां से दे देंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट में दिखाएंगे कि सरप्लस में दिखाएंगे? इसका जवाब हमको देना। सीतामढ़ी की जनता जानना चाहती है सभी विधायकों से, सांसद से, कि नली गली का योजना जो है, पानी जाम की समस्या जो है, गंदा कीचड़ वाला पानी हेलना पड़ता है लोगों को, उसके लिए आम जनता के लिए क्या किया इन्होंने अभी तक? मेरा सवाल है, सीतामढ़ी का लगातार सत्ता का सुख भोग रहे सुनील कुमार पिंटू जी से, जो पार्टी बदल कर सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं और सीतामढ़ी के जन समस्याओं को से मुंह चुराने का काम करते हैं। जब जनता इनके पास जाती है तो ये कहां चले जाते हैं? हमारा कहना का सवाल है, पिंटू बाबू सांसद भी रह गए, कई बार इनका पिताजी ये भी विधायक रह गए, लेकिन सांसद रहते हुए अर्जुना का विकास क्या हुआ? सीतामढ़ी का पुलिया है वो भी दोस्त के था। कुछ औरतें यहाँ पर है, औरतों को भी सवाल लेने के लिए। आप लोग पूछे, कोई सवाल है? सीतामढ़ी से आए, लेकिन मेरा ससुराल सीतामढ़ी है। ससुराल है? हाँ। बदलाव लग रहा है? कितने साल पहले शादी? बदलाव तो कुछ नहीं है, पर थोड़ा सा तो है, बदलाव लग रहा है। सवाल सवाल मेरा ये है कि सीतामढ़ी की जितनी भी सरकारी स्कूलें हैं उसमें शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार ये लोग करेंगे? सरकारी स्कूलों में क्या शिक्षा व्यवस्था करेंगे? आप लोग बोलिएगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं बोलना है औरतों को। कुछ आगे वाले हिस्से से लेते हैं। आपका हो गया। जिसका सवाल हो गया है वो हम लोगों को जल्दी पूछिए सर, टाइम। सवाल नहीं पूछना है, सरकार पर, एनडीए पर भरोसा है। सवाल नहीं है आपके पास। सबसे पहली बात, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी सभी महानुभावों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग जगत जननी माँ जानकी की धरती सीतामढ़ी को नाम ले करके आप लोग अपनी वोट को हथियाते हैं। क्या हमारे यहाँ पे सीतामढ़ी में हमारी महिला सुरक्षित है? तो प्लीज आप लोग बताइए। मैं 25 साल अपने जीवन के, मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, मैं इतनी सुरक्षित महसूस करती थी, लेकिन जब से 2018 में मैं सीतामढ़ी में आई, तब से मैं अपने घर में जी इतना सिक्योरिटी लग रहा है। ठीक है, इसका भी जवाब है। और किसी का सवाल? एक आखिरी सवाल। विपक्ष जो बराबर बोलते हैं, संविधान की बात करते हैं और संविधान को विपक्ष से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आरजेडी से।
वो बोलते हैं कि मेरी सरकार जब बनेगी तो मैं वक्त कानून को फाड़ दूंगा। वो संविधान को मानते हैं कि नहीं? जवाब दे दो। मैं पूछ रहा बस इतना कहना चाहूँगा हमारे राजद के उम्मीदवार से कि आज तेजस्वी यादव हर घर में नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, खुद तो मैट्रिक पास कर नहीं पाए, बिना पढ़ो को नौकरी आप देंगे कैसे? हम पिंटू जी से पूछना चाहते हैं, जो अभी ओवर ब्रिज है ये बहुत दिन से है, क्यों नहीं बना है? अभी क्यों नहीं बना है ओवर ब्रिज से? पिंटू जी आप ही से शुरू करते हैं। पिंटू जी, सबसे ज्यादा शिकायत ओवर ब्रिज से लेकर जो यहाँ पर परेशानियां हैं, आपके ऊपर बहुत गुस्सा दिख रहा है, जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, ओवर ब्रिज बन रहा है, काम स्लो है, परंतु 4 महीने के अंदर में एक लाइन चालू हो जाने वाला है। स्लो क्यों है, क्यों नहीं हो रहा है? उसके अंदर में वहां पर जमीन को एक्वायर करना था, जमीन वाले ने हाई कोर्ट में केस किया था, कोर्ट के कारण लंबित होने के कारण कुछ दिनों तक काम को रोकना पड़ा था। फिर जब कोर्ट का ऑर्डर हो गया उसके बाद काम चालू है, काम तेजी से बढ़ रहा है। उम्मीद है कि मार्च से पहले आपका ओवर ब्रिज बनकर कुशवाहा जी, अब आप जवाब दीजिए। वो लोग नौकरी पर जवाब मांग रहे हैं कि इतना जो नौकरी का वादा किया वो कैसे देंगे? तो मैं आपको बता दूं, 2009 से 2014 तक जदयू के साथी ने जो सवाल किया, यूपीए की सरकार थी, आदरणीय रघुवंश बाबू ग्रामीण विकास मंत्री थे, ग्रामीण विकास विभाग के, और उन्होंने जो बिहार को पैसा दिया, आज जो जितनी चमचमाती सड़कें दिख रही है सब रघुवंश बाबू का दिया हुआ पैसा है। पहली बात। दूसरी बात, 116 एमएलए का नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी और 43 एमएलए के आदरणीय नीतीश कुमार जी, तो 116 एमएलए का नेता बिहार में 5 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम किया, बिहार में जाति की गिनती कराकर और आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 50% से 75% करने का काम किया। अभिषेक झा जी, उनका सवाल मुझे लगता है आपको जवाब देना चाहिए। एक तो सुरक्षा का सवाल जो उन्होंने पूछा, और दूसरा माता सीता के नाम पर ही पूरी पॉलिटिक्स। सर टाइम कम है, 3 लोग बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी। 1 मिनट जी, 1 मिनट नहीं है सर, 30 सेकंड्स क्विकली। की बात उन्होंने कही है, तो तेजस्वी यादव जी ने जब कहा चाहते 10 लाख नौकरी दूंगा, तो नीतीश कुमार जी ने कहा जब बाप के घर से पैसा लाएगा, वही तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के हाथ से पटना के गांधी मैदान में पत्र बंटवाने का काम किया, और वही तेजस्वी यादव अंजना जी यहाँ बात सुनिए, रोजगार देगा। यहाँ बात विकास की हो रही है, एकदम ठेठ भाषा में समझाते हैं आपको। जरा ये बताइए अंजना जी, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, इनसे जरा पूछिए, आप पटना से चलकर सीतामढ़ी आई है ना? आप पटना से चलकर सीतामढ़ी आई, कितना वक्त लगा आपको सीतामढ़ी आने में? मैं दरभंगा के बाद सीतामढ़ी। चलिए, आप दरभंगा से भी अगर आती हैं तो भी आप 1-1.25 घंटे में पहुंच सकती हैं। अगर हम बात करें पटना से सीतामढ़ी आने में कितना समय लगता है, 2.5-3 घंटे का समय लगता है। कटौझा का वो पुल सबको याद होगा, क्या परिस्थिति होती थी, बाढ़ की विभीषिका ये प्रदेश झेलता था, जिला झेलता था। हर विकास नीतीश जी ने किया है, एनडीए ने किया है। और सुन लीजिए, हम नौकरी के बदले जमीन लेने वाला मॉडल नहीं रखते हैं, हम टैलेंट पर नौकरी देते हैं। ठीक है, नहीं चाहिए वैसी सरकार। जी जल्दी से कंक्लूडिंग रिमार्क, टाइम खत्म। पूछा कि भाई नौकरी, ये रघुकुल का संबंधी आप लोग हैं, राम के रघुकुल का, रघुकुल की रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, ये प्राण का मामला है, प्रण है हमारा। दूसरी बात, कोई मैट्रिक पास की बात कर रहा था, चाहते तो तेजस्वी जी भी सम्राट चौधरी की तरह फर्जी डिग्री बनवा लेते या प्रधानमंत्री की तरह, नहीं बनवाया उन्होंने। लास्ट 1 सेकेंड। और भाई साहब को मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत इनके प्रति संवेदना है, ये पिछली बार इतना अच्छा काम किए, फिर इनका टिकट ही पार्टी काट दी सांसद में, क्यों काट दी मुझे नहीं पता, पार्टी गलत थी या ये गलत थे, ये जवाब दे। आपका टाइम नहीं बचा सर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ सारे लोग सड़क के पीछे क्यों पड़ गए हैं। गांव में जो गरीब लोग, अनुसूचित जाति के जो लोग रहते हैं, पर जनता भी तो सड़क पर, ब्रिज पर सवाल कर रही है ना। आज भी मैं 4 पंचायत का दौरा किया हूँ, मैं सारे पैर कीचड़ में लगे हुए हैं। मदारीपुर कीचड़ दिखाइएगा नेताजी, कीचड़ में तो बाहर घूम के भी यहाँ लॉन में कीचड़ लग जाता है। कीचड़ में घूम रहे हैं। नटवा टोला में आज भी, बिहार में नटवा टोला मदारीपुर, ठीक है, इसी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, बोरा में बैठ के। इसी के साथ तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद।